सो हे गाइस, आज की वीडियो काफी अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ इंटरेस्टिंग से सवालों के आंसर जानने वाले हैं। और वो सवाल कुछ इस तरह से हैं: सेंट्री वर्सेस डार्कसाइड, हरक्यूलिस वर्सेस हल्क एंड सुपरमैन वर्सेस गोस्ट राइडर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को पहले सवाल के साथ में, जो कि है सेंट्री और डार्कसाइड की बैटल में कौन जीतेगा। तो देखो यार, अगर सेंट्री और डार्कसाइड आपस में बैटल करते हैं तो उनकी बैटल काफी ज्यादा इंटेंस होगी, क्योंकि ये दोनों ही अपने अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्स के बहुत ही ज्यादा पावरफुल बींग्स में कंसिडर किए जाते हैं। डार्कसाइड को आप सभी जानते ही हो कि ये सुपरमैन का सबसे फेमस विलन है और डीसी यूनिवर्स का गॉड ऑफ इवल है। बट वहीं दूसरी ओर जो सेंट्री है वो भी एक विलन से कम नहीं है, जब वो मेंटली अनस्टेबल हो जाता है। और सेंट्री को तो आप सभी जानते ही हो, ये मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है, जिसके पास की 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर है। और इसी वजह से सेंट्री के पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, मेटल मैनिपुलेशन, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन जैसी बहुत सारी पावर्स आ जाती है। एंड इसी के साथ सेंट्री के पास रिजरेक्शन की भी एबिलिटी है, यानी कि वो दूसरों को भी जिंदा कर सकता है। बट वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं डार्कसाइड की, तो डार्कसाइड एक काफी पावरफुल विलन है, जिसे कि अपनी पावर्स मिली थी ओमेगा सेक्शन से। डार्कसाइड के पास भी सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी है और डार्कसाइड की ओमेगा बीम्स तो इतनी पावरफुल होती है कि वो किसी को भी डिसइंटीग्रेट कर सकती है। और फ्लैश भी डार्कसाइड की ओमेगा बीम से बच नहीं सकता, वो इतनी तेज है। बट इसके अलावा भी डार्कसाइड के पास टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस और टाइम एंड स्पेस मैनिपुलेशन जैसी पावर्स है। और डीसी यूनिवर्स में डार्कसाइड की एक ट्रू फॉर्म भी है, जो कि मल्टीवर्स के बाहर गॉड्स स्फीयर में एग्जिस्ट करती है। बट यहाँ पे हम ट्रू फॉर्म डार्कसाइड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। हम यहाँ पे सिर्फ डार्कसाइड के अवतार्स की बात ही करेंगे। बट यार, यहाँ पे डार्कसाइड के अवतार्स भी काफी पावरफुल होते हैं। वो एक न्यू गॉड है और इसी के साथ वो ओल्ड गॉड्स को मारकर उनकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। लाइक यहाँ पे डार्कसाइड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सुपरमैन को एक स्लैब से हैंडल कर चुका है, एंटी मॉनिटर को टक्कर दे चुका है, जस्टिस लीग को मल्टीपल टाइम हरा चुका है। और न्यू 52 में तो डार्कसाइड का बेबी वर्जन भी इतना पावरफुल था कि उसने ज़्यूस जैसे पावरफुल स्काई फादर को भी मार दिया था। बट वहीं पे दूसरी ओर सेंट्री भी इतना पावरफुल है कि वो इजीली वर्ल्ड वॉर हल्क को टक्कर दे चुका है, जो कि ऑलरेडी एवेंजर और एक्समैन को हरा चुका था। और वहाँ पे भी सेंट्री अपनी पावर्स को होल्ड बैक कर रहा था। एंड अगर उन दोनों की फाइट थोड़ी देर और कंटिन्यू रहती तो पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाती। सेंट्री मल्टीवर्स से बियॉन्ड कहे जाने वाले नेगेटिव जोन को अपने हाथों से चीर फाड़ चुका है। एंड एब्जॉर्बिंग मैन भी सेंट्री की पावर्स को देखकर हैरान हो गया था। सेंट्री कई बार ये प्रूव कर चुका है कि वो थॉर से ज्यादा पावरफुल है। वो गैलेक्टस को टक्कर दे चुका है, सेलेस्टियल्स को मार चुका है। बट यहाँ पे हैरान करने वाली बात ये है कि ये सभी काम करने में अभी सेंट्री ने कभी भी अपनी फुल पावर को यूज ही नहीं किया। तो आप आइडिया लगा ही सकते हो कि जो बंदा अपने लिस्ट पोटेंशियल पे ये कर सकता है, अगर वो अपनी पूरी पावर का यूज करे तो वो कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, ये हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। बट यहाँ पे अगर कभी सेंट्री का सामना डीसी यूनिवर्स के गॉड ऑफ इवल के साथ में हो जाता है तो ऐसे में कौन जीतेगा। तो यार देखो, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो डिस्ट्रक्शन तो काफी ज्यादा होगा। और यहाँ पे जब डार्कसाइड अपनी ओमेगा बीम्स का यूज सेंट्री के ऊपर करेगा तो हाँ, उससे सेंट्री को डैमेज तो होगा। बट जैसा कि हम जानते हैं कि सेंट्री का हीलिंग फैक्टर भी काफी तेज है, उसे ओमेगा बीम की इंजरी से ज्यादा कुछ असर नहीं होगा। और साथ ही यहाँ पे सेंट्री के पास ये एडवांटेज भी रहेगा कि वो इमॉर्टल है, डार्कसाइड उसे मार नहीं सकता। और यहाँ पे अगर डार्कसाइड को भी देखे तो वो भी नियरली इमॉर्टल ही है, उसे मारना भी काफी मुश्किल है। और इन दोनों की बैटल का विनर कौन होगा ये डिसाइड करना काफी मुश्किल है, क्योंकि यार देखो, यहाँ पे सेंट्री काफी पावरफुल है बट कभी भी डार्कसाइड जैसे किसी पावरफुल ओपोनेंट का सामना नहीं किया है। बट वहीं दूसरी ओर जो डार्कसाइड है वो सुपरमैन, एंटी मॉनिटर और ज़्यूस जैसे पावरफुल स्काई फादर्स को भी टक्कर दे चुका है। और इवन यहाँ तक कि कई बार उन्हें तो ओवर पावर भी कर चुका है। और इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर कभी सेंट्री का सामना अवतार डार्कसाइड के साथ में होता है तो यहाँ पे सेंट्री डार्कसाइड के बहुत सारे अवतार्स को हरा देगा। बट जो डार्कसाइड के पावरफुल अवतार्स होंगे वो शायद सेंट्री पर भारी पड़ेंगे और सेंट्री उन्हें ओवर पावर नहीं कर पाएगा। ट्रू फॉर्म डार्कसाइड की तो हम यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बट यहाँ पे अगर हम वॉइड सेंट्री, परफेक्ट सेंट्री या फिर डेथ सीड सेंट्री की बात करते हैं तो ये वाले सेंट्री के वर्जन्स काफी पावरफुल है। और अगर कभी इनका सामना किसी अवतार डार्कसाइड के साथ में होता है तो मुझे लगता है कि सेंट्री के ये वर्जन्स अवतार डार्कसाइड को हरा देंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने वाली है हरक्यूलिस वर्सेस हल्क के बीच में। तो देखो यार, ये दोनों कैरेक्टर्स जाने ही जाते हैं अपनी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ के लिए। जहाँ पे हरक्यूलिस वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ओलंपियन गॉड है, जहाँ पे हरक्यूलिस वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ओलंपियन गॉड है, वहीं पे हल्क वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। हरक्यूलिस को जाना ही जाता है उसकी स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि वो गॉड ऑफ स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे हरक्यूलिस हमेशा अपनी फाइट्स में होल्ड बैक करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी ज्यादा पावर से पूरी सिटी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट यहाँ पे
दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं हल्क की, तो हल्क के केस में ऐसा नहीं है। ये बंदा हमेशा अपनी पावर्स को एकदम फुल पोटेंशियल पे यूज करता है। और हल्क की खास बात ये है कि हल्क जितना एंग्री होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। और हल्क की स्ट्रेंथ की क्या लिमिट्स है अभी तक हमें बताया ही नहीं गया। लाइक यहाँ पे हल्क इतना पावरफुल है कि वो अपने पंचेस से प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है, माउंटेन्स को लिफ्ट कर चुका है, थॉर को टक्कर दे चुका है। और वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी लाइन में तो उसने एवेंजर्स और एक्समैन सभी को एक साथ हरा दिया था। और रिसेंटली ही अकेला ऐसा सुपर हीरो था जो कि वर्ल्ड वॉर हल्क को रोक पाया। बट वहीं पे दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं हरक्यूलिस की, तो हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ भी काबिल तारीफ है। लाइक वो गॉड ऑफ थंडर थॉर को हैंड टू हैंड बैटल में हरा चुका है, सेंट्री को टक्कर दे चुका है, इवन हल्क के साथ भी कई बार फाइट कर चुका है, वर्ल्ड वॉर हल्क को टक्कर दे चुका है और माइस्ट्रो हल्क को भी हरा चुका है। और अगर आपको नहीं पता तो हल्क के ये दोनों वर्जन्स नॉर्मल हल्क से तो कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और एक टाइम पे तो हरक्यूलिस पूरे हेवंस को ही लिफ्ट कर चुका है। बट अगर कभी हल्क और हरक्यूलिस की फाइट होती है तो इन दोनों में कौन जीतेगा? तो देखो भाई ये बताना ना काफी मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ है गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस और दूसरी तरफ है अपने हल्क भैया, जिसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उसके एंगर पे। बट हाँ, यहाँ पे जो हल्क का हीलिंग फैक्टर है वो हरक्यूलिस से कई गुना ज्यादा बेटर है। और साथ ही में उसके पास ये एडवांटेज भी है कि यहाँ पे जो हरक्यूलिस है वो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक करके रखता है। बट यहाँ पे जो अपना हल्क है वो बिना कुछ सोचे समझे ही हाथ घुमा देता है। बट हाँ, हल्क की ये एडवांटेज उसकी डिसएडवांटेज भी बन सकती है, क्योंकि जैसा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हम देख ही चुके हैं कि कैसे वहाँ पे मैड टाइटन थैनोस ने अपनी स्ट्रेंथ और हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्टाइल को कंबाइन करके हल्क की बैंड बजा दी थी। और यहाँ पे जो हरक्यूलिस है वो भी काफी अच्छा हैंड टू हैंड फाइटर है। लाइक उसने थॉर को भी कई बार हैंड टू हैंड बैटल्स में हराया है। और इसीलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि जो हरक्यूलिस है वो अगर यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ और अपनी हैंड टू हैंड फाइटिंग स्टाइल का अच्छा कॉम्बिनेशन बना के चला तो वो हल्क को नॉकआउट कर देगा। बट अगर ये वाली बैटल काफी ज्यादा लंबी चलती है तो यहाँ पे काफी ज्यादा चांस है कि हल्क का एंगर बढ़ेगा और एक टाइम पे उसकी स्ट्रेंथ भी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि वो हरक्यूलिस को भी सरपास कर देगा। सो अब बात करते हैं आज की आखिरी बैटल की, जो कि होने वाली है सुपरमैन वर्सेस घोस्ट राइडर के बीच में। अब यार देखो, अगर यहाँ पे हम पहले इन दोनों की मूवी वर्जन्स की बात करते हैं तो मूवीज में घोस्ट राइडर काफी ज्यादा पावरफुल है, ये मैं भी मानता हूँ। बट यहाँ पे अगर आप उसका कंपैरिजन सुपरमैन के साथ में करते हो तो सुपरमैन यार मूवीज में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है घोस्ट राइडर के कंपैरिजन में। लाइक जैसे यहाँ पे घोस्ट राइडर के पास हेलफायर मैनिपुलेशन है और उसकी पेनिस टेयर भी है। बट यार इन दोनों ही चीजों का सुपरमैन पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सुपरमैन ने कोई बुरे काम नहीं किए हैं कि घोस्ट राइडर की पेनिस टेयर उस पर वर्क करे। और बात रही हेलफायर की, तो यहाँ पे सुपरमैन पर भाई न्यूक्लियर अटैक्स का कोई असर नहीं होता, तो घोस्ट राइडर की हेलफायर भी सुपरमैन को ज्यादा डैमेज नहीं दे पाएगी। और वैसे भी सुपरमैन घोस्ट राइडर के कंपैरिजन में फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फास्ट और ड्यूरेबल है। हालांकि यहाँ पे घोस्ट राइडर इमॉर्टल है, बट यार हाँ, यहाँ पे सुपरमैन उसे टेम्पररी नॉकआउट तो कर ही सकता है। बट वहीं पे अगर हम बात करते हैं कॉमिक्स की, तो देखो भाई कॉमिक्स में सुपरमैन और घोस्ट राइडर ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अगर कभी इन दोनों के कॉमिक वर्जन्स का आमना सामना होता है तो यहाँ पे सुपरमैन को भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना होगा घोस्ट राइडर के सामने, क्योंकि घोस्ट राइडर कई बार एवेंजर्स को हरा चुका है और यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर हल्क को भी हरा चुका है। और सुपरमैन के बारे में तो आप सभी जानते ही हो। बट यहाँ पे जो अपना घोस्ट राइडर है, फिजिकल पावर्स के अलावा उसके पास हेलफायर मैनिपुलेशन है और काफी हद तक घोस्ट राइडर मैजिकल पावर्स को भी पोजेस करता है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सुपरमैन इज वनरेबल टू मैजिक, तो हाँ, घोस्ट राइडर के साथ फाइट में सुपरमैन को दिक्कत तो काफी ज्यादा होगी। बट यार यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि घोस्ट राइडर का मैजिक सुपरमैन का कुछ ज्यादा उखाड़ पाएगा, क्योंकि सुपरमैन ने कई बार डॉक्टर फेथ और जॉन कंस्टेंटीन जैसे पावरफुल मैजिक यूजर्स को भी ओवर पावर किया है, जिनका मैजिक घोस्ट राइडर के मैजिक से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और साथ ही कॉमिक्स में भी फिजिकल पावर्स में सुपरमैन घोस्ट राइडर से काफी ज्यादा आगे है। यहाँ पे सुपरमैन को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बट यार यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर टेम्पररी नॉकआउट करने की बात आई तो यहाँ पे सुपरमैन घोस्ट राइडर को टेम्पररी नॉकआउट कर देगा। बट यार अगर आपको याद है तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कॉमिक्स की, और कॉमिक्स में आप सभी जानते ही हो कि जब घोस्ट राइडर नॉकआउट होता है तो उसकी बॉडी का कंट्रोल आ जाता है ज़ेराटोस के पास। ज़ेराटोस को अगर आप नहीं जानते तो ये मार्वल यूनिवर्स में हेल का गॉड है। हाँ यार, यहाँ पे मैं मानता हूँ कि सुपरमैन काफी पावरफुल है, बट यार इस बात से आप भी डिनाई नहीं करोगे कि यहाँ पे सुपरमैन काफी पावरफुल है, बट स्काई फादर्स के सामने उसकी एक नहीं चलती। और यहाँ पे ज़ेराटोस भी एक स्काई फादर लेवल का बीइंग है। तो हाँ, यहाँ पे अगर घोस्ट राइडर की बॉडी के ऊपर ज़ेराटोस ने टेक ओवर कर लिया तो यहाँ पे सुपरमैन का हारना पक्का है। सुपरमैन नॉर्मल घोस्ट राइडर को हरा सकता है, बट जब यहाँ पे हेल गॉड ज़ेराटोस घोस्ट राइडर के ऊपर कंट्रोल कर लेगा तो यहाँ पे सुपरमैन पक्का हार जाएगा। और यार बस इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, नहीं आगे हो चैनल पर यार सब्सक्राइब जरूरी करना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।